हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एवं 3। इसमें किसी भी प्रकार को किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वह निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? दर्शाइए कि 3 प्लस 2 रूट 5 यानी कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो दर्शाइए। तो क्या करना है? सबसे पहले हम इसके विपरीत मानेंगे कि क्या करेंगे? माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम मानते आ रहे हैं वैसा ही इसमें भी मान लिया, क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि क्या है? 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान हमारा शून्य ना हो और P/Q क्या होता है, यानी कि P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, देखो करते हैं हम, क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इधर प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2 √5 = क्या हो जाएगा? P/Q। और ये क्या हो जाएगा? प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का 3। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। तो करेंगे √5 = P/Q माइनस का 3 और टोटल का ये मल्टीप्लाई है तो 1/2 टोटल में कर दिया। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या? अब देखो, आपको पता है P/Q क्या होती है? एक परिमेय संख्या है। P/Q क्या होती है? परिमेय संख्या। 3 क्या है? परिमेय संख्या। तो इनका अंतर भी क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि जब P/Q क्या हमारी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, तो दोनों का अंतर क्या होगा? परिमेय संख्या। उसमें 1/2 वो भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या। इसका मल्टीप्लाई वो भी एक परिमेय संख्या होगा। ये उसके बराबर है तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर कि P/Q हमारी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, अतः P/Q - 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब इसमें क्या है? 1/2 का मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 1/2 P/Q - 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। और ये बराबर किसके है? √5 के, यानी कि ये क्या हो जाएगा? तो √5 भी एक हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है? विपरीत माना है, विरोध किया है, यानी कि हमने सिर्फ माना है कि ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं। ये हमने क्या किया? माना, तो इसके हम विपरीत लिख सकते हैं क्या? कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हमारा ये पूरा सवाल हो गया। तो लिखेंगे यहां P/Q एक परिमेय संख्या है। P/Q क्या होती है? परिमेय संख्या। तथा 3 क्या है? वो भी एक परिमेय संख्या। 3 भी परिमेय संख्या है। अतः P भी क्या है? यानी कि देखो P/Q वो भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसका अंतर भी क्या होगा? परिमेय संख्या। अतः P/Q - 3 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, P/Q भी क्या होगी? यानी कि P/Q - 3 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और 1/2 ये भी क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या। तो इसमें इसका क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तब हमारी 1/2 P/Q - 3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे तथा 1/2 P/Q - 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या होगी, इसके बराबर क्या है? √5। तो लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये क्या है? आपस में बराबर है तो क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने क्या किया? विरोध किया है। लेकिन हमने विरोध किया है।
क्या किया था, विरोध, यानी कि क्या किया था, सिर्फ माना था हमने, ठीक है, लेकिन हमने विरोध किया है। अतः √5 क्या होगी हमारी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जब यह अपरिमेय संख्या है तो इसी को, यानी कि यह भी अपरिमेय संख्या होगी। जब यह अपरिमेय संख्या है तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जब यह अपरिमेय संख्या यानी कि √5 है अपरिमेय संख्या है, तो हमारी 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, देखिए फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, विपरीत मान लिया। विपरीत क्या था, हमें दिया गया अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख दिया। P/Q के रूप में लिखा, ये 3 है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो गया। तो P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या। तो माइनस यानी कि 3 भी क्या है, परिमेय संख्या, तो इनका अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है, इसमें 1/2 परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो इसमें यानी कि ये किसके बराबर, 5 के, तो ये भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो यानी कि हमारी ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन हमने क्या किया, विरोध किया था, विपरीत माना था, तो यानी कि ये क्या है, हमारी √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमने विरोध किया ना, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। विपरीत माना है तो ये भी क्या होगी, हमारी ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। कोई समस्या, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ठीक है। दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले हम क्या कर चुके 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। तो उसी सवाल को हम कर रहे हैं सही, ठीक है। तो उसी सवाल में क्या करेंगे हम, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये वाला हमने किया था। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे हम, जहां पर भी था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/√2। कैसा करेंगे, 1/√2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, 1/√2, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल उसी तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√2 की जगह पे इसमें क्या करना, सिर्फ हमें √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी कि √2, ठीक है। और अपॉन में इसका कितना हो जाएगा 2 = क्या होगा, P/Q। इसमें कैंची वाला गुणा कर दीजिए, यानी कि ये इधर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा √2 = 2 P/Q, ठीक है। यानी कि जो दो गुणा डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि जो भाग में होता है दूसरी तरफ जाता है किसमें, गुणा में, तो गुणा में पहुंच गया, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर भी P/Q क्या होता है, हमारे परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब P/Q एक परिमेय संख्या है और 2 भी क्या था हमारा, परिमेय संख्या, लिखेंगे तथा 2 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि P/Q भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। तो अतः P/Q यानी कि 2 P/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे हम, तो हमारी जो √2 है ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले P/Q एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये इसका मल्टीप्लाई यानी कि 2 P/Q भी क्या होगी, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है इसमें यानी कि तो √2 भी क्या होगी, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, विरोध किया था, तो क्या होगी, √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या है तो जब √2 हमारी अपरिमेय संख्या है तो √2/2 ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो 1/2 यानी कि 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसमें किसी प्रकार की समस्या, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है। सबसे पहले क्या किया हमने, विपरीत माना है। विपरीत क्या किया, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने क्या कर दिया, परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो P/Q के रूप में लिख दिया 1/√2।
अब आपको पता है सबको कि रूट कभी भी नीचे नहीं रहता है, जब भी नीचे रहेगा तो परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, हर के संयुग्मी का गुणा। हर कितना है √2, तो √2 का गुणा और √2 का भाग। तो √2 के गुणा किया, √2 का भाग किया, वन का √2 में किया तो √2 और √2 का √2 में मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2। जब दो इधर कितने किस में है हमारे डिवाइड में है यानी कि भाग में है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में पहुंच गए, तो क्या हो गया 2p/q। तो ये कि यहाँ पे p/q क्या हमारा परमेय संख्या, जो भी परमेय संख्या तो इसका मल्टीप्लाई भी परमेय संख्या हो गया, तो ये भी क्या होगी परमेय संख्या। ठीक है, जब ये परमेय संख्या होगी तो लेकिन हमने क्या किया, विरोध किया है, विपरीत माना है, विपरीत माना है, तो ये क्या परमेय संख्या होगी, ये परमेय संख्या होगी। जब ये परमेय संख्या है तो ये भी हमारी यानी कि बराबर √2 भी अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या देख लीजिए। ठीक है, कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम। इसका सवाल को कर लीजिए आप लोग।